विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं आपको ट्रिक से याद करवाई हैं। जो पार्ट 2 हमने लेके आए इसको याद करवाएंगे। इससे पहले 2 पंक्तियां। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फिर आइए दोस्तों हम इसको पढ़ेंगे। एक पार्ट हमने ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद करवाया है, उसको आप देख लीजिएगा। दूसरा पार्ट लेके आए कल्चर और अध्ययन से, जो कि आपके क्लास 8 से लेके 9th 10th 11th 12th और जितना भी है, मतलब कि एसएससी में, पुलिस में, जितनी भी कंपटीशन एग्जाम देंगे उसमें सब में कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो इनको हम बिल्कुल बेसिक ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, एग्रीकल्चर क्या है? कृषि का अध्ययन। एग्रीकल्चर क्या किसका अध्ययन कहलाएगा? कृषि का अध्ययन क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चर। ठीक है ना। ग्रीन यानी हमारी कृषि जब अच्छी होती है, ग्रीन यानी हरी होती है तो अच्छा लगता है, तो कृषि का अध्ययन क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चर। उसके बाद आता है पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन का अध्ययन, मतलब कि मछली पालन का अध्ययन। पीसी तो कोई बंदा होगा जो मछली खाता होगा, तो मछली तो ऐसे नहीं खा लेगा, उसको बनाएगा, उसके पीस खाएगा ना, तो पीस ही खाता है ना, पीस ही खाता है। तो पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। कैसे याद करेंगे? पीस ही खाएगा, कोई बंदा होगा जो मछली खाता होगा तो कैसे मछली खाएगा? तो पीस उसके मछली के पीस ही खाएगा, तो पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। उसके बाद आता है वीटी कल्चर अंगूर की खेती का अध्ययन। अब हम देखेंगे कि प्रचुर मात्रा में अंगूर में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला में वैसे पाया जाता है, अंगूर में भी विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन से याद करेंगे वीटी कल्चर यानी अंगूर खेती का अध्ययन क्या कहलाएगा? वीटी कल्चर कहलाएगा। उसके बाद हॉर्टिकल्चर यानी उद्यानों का अध्ययन। अब देखिए, या बागवानी का, तो देखो जो अमिताभ बच्चन की फिल्म बनी थी बागवान, है ना, तो बागवान जो थी ना वो अपने हार्ट को टच कर जाती थी, तो बागवानी से याद रखेंगे हॉर्ट से याद करेंगे हॉर्टिकल्चर यानी उद्यानों का अध्ययन क्या कहलाएगा? हॉर्टिकल्चर या बागवानी का अध्ययन। फिर आता है ओलेरी कल्चर यानी सब्जियों का अध्ययन। तो अपने यहाँ जो सब्जी बेचने आता है तो कैसे बोलता है? ओ ले लो सब्जी ले लो सब्जी, आलू टमाटर गोभी, ओ ले लो सब्जी, कोई लेगा सब्जी। तो ओलेरी कल्चर सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ओलेरी कल्चर। उसके बाद आता है फ्लोरिकल्चर की याद कैसे करेंगे? फूलों का अध्ययन यानी फ्लोरी से याद कर लेंगे फ्लावर यानी क्या होता है? फूल होता है, फ्लावर यानी फूल, तो फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? फ्लोरिकल्चर। उसके बाद आता है वर्मी कल्चर को कैसे याद करेंगे? केचुआ पालन का अध्ययन। वर्मी कंपोस्ट, जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनती है केचुआ का अध्ययन कहलाती। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, और वर्मी कंपोस्ट जो खाद बनती है वो किसका? केचुआ पालन का अध्ययन कहलाता है वर्मी कल्चर। उसके बाद आता है पोमो कल्चर फलों का अध्ययन। अब देखो, आप जानते हो कि अनार पोमोग्रेनेट यानी क्या होता है? अनार भी क्या है? फल है। तो पोमो कल्चर क्या कहलाएगा? फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पोमो कल्चर। उसके बाद आता है पीडोलॉजी। अब ये बताओ, पेड़ हम कहाँ लगाएंगे? पेड़ हम कहाँ लगाएंगे? मिट्टी में लगाएंगे। पीडोलॉजी, पेड़ों को कहाँ लगाएंगे? मिट्टी में लगाएंगे। तो पीडोलॉजी क्या कहलाएगा? शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पीडोलॉजी। उसके बाद आता है एपीग्राफी हमने याद कराया था पार्ट 1 में। एपीलॉजी यानी शहद, यानी एपीकल्चर यानी
शहद यानी रेशम की मतलब मधुमक्खी का अध्ययन। किसका? मधुमक्खी का अध्ययन एपीकल्चर। यानी शहद पी के कौन उड़ जाती है? मधुमक्खी। तो हम भी एपीग्राफी से कैसे याद करेंगे? एपीग्राफी पी यानी शहद पी के कोई किसी का दिमाग वो इतना तेज हो जाएगा कि शिलालेख मतलब जितने भी शिलालेख हैं उनके शिलालेख मतलब पढ़ लेगा, है ना। तो एपीग्राफी शिलालेखों का अध्ययन, ठीक है ना। उसके बाद आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी जीवों में अनुवांशिकी के लक्षणों का अध्ययन। कैसे याद करेंगे? जीन यानी अनुवांशिकी। जीन से कैसे याद करेंगे? जेनेटिक्स। जीन से क्या बना? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीवों में अनुवांशिकी लक्षणों का अध्ययन। जीवों में अनुवांशिकी लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीनोटिक्स। इसके बाद आता है न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी यानी आप अंकों का अध्ययन। न्यूमेरोलॉजी अंकों का अध्ययन। कैसे याद करेंगे? न्यूमेरिक, जोड़ घटाना गुणा भाग को क्या बोलते हैं? न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी इसमें क्या आते हैं? सब अंक आते हैं। तो अंकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूमेरोलॉजी। उसके बाद आता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी यानी भूकंप का अध्ययन। जब भूकंप आता है तो देखे होंगे जो शीशे उसे होते हैं चिटक जाते हैं, है ना। खिड़कियों के शीशे उसे चिटक जाते हैं, है ना। तो शीशा से याद करेंगे सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन कहलाएगा? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाएगा? सिस्मोलॉजी। उसके बाद आता है ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी कैंसर के उपचार का अध्ययन क्या कहलाएगा? ओंकोलॉजी। उसके बाद आता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन। अब कैसे याद करेंगे? मान लीजिए किसी लड़के की शादी नहीं हो रही, किसी लड़के की शादी नहीं हो रही, तो पंडित जी के पास जाएगा तो बोलेगा कि पंडित जी एक ऐसा ट्रिक या ऐसी लॉजी लगाइए, एस्ट्रोलॉजी लगाइए कि हमारे ग्रह नक्षत्र का प्रभाव जो है, ग्रह नक्षत्र का प्रभाव अच्छा हो जाए और हमारी शादी हो जाए। तो ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाएगा? एस्ट्रोलॉजी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अन्य सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छी ट्रिक्स से याद करने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।